आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और सोमवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके देर रात 3:20 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:30 तक हर्षण योग रहेगा। हर्षण योग का जैसा नाम है, हर्ष का अर्थ है प्रसन्नता, खुशी, अतः इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। हालांकि इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने वाले कर्म नहीं करने चाहिए। साथ ही आज दोपहर 3:21 तक मूल नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। इनमें से मूल नक्षत्र 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़ यानी आधार। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात करें तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं, फोकस्ड। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को माना जाता है। साथ ही साल के पेड़ से मूल नक्षत्र का संबंध बताया गया है। हमारी संस्कृति में साल के पेड़ का बड़ा ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार साल का पेड़ भगवान विष्णु को बड़ा ही प्रिय है। साथ ही बौद्ध धर्म में भी इस पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। आज के दिन मूल नक्षत्र में साल के पेड़ की उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन का आधार मजबूत होता है। खासकर उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी राशि धनु है या जिनका नाम या भा अक्षर से शुरू होता है। अतः आप लोगों को आज के दिन साल के पेड़ के दर्शन करने चाहिए और साल के पेड़ से बनी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि पूर्वाषाढ़ा 20वां नक्षत्र है, इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है और इसका संबंध जल वेतस यानी केन, जिससे फर्नीचर बनता है, छड़ी बनती है, जल वेतस को केन के नाम से भी जानते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज के दिन जल वेतस यानी केन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए और इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप जल वेतस यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाएं, उसकी लकड़ियों को न तोड़ें और न ही इसे किसी प्रकार से इस्तेमाल में लें। तो ये थी आज के योग और नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं सूर्यदेव के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश की। 6 फरवरी की सुबह 7:12 पर सूर्यदेव धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और 19 फरवरी की दोपहर पहले 11:37 तक सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे। सूर्यदेव के धनिष्ठा नक्षत्र में इस प्रवेश से विभिन्न 27 नक्षत्रों और अलग अलग नामाक्षर वाले लोगों पर विभिन्न तरह से असर होगा। अतः सूर्य के धनिष्ठा नक्षत्र में इस गोचर से विभिन्न नक्षत्र और नामाक्षर वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, साथ ही उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा शुरू करते हैं सूर्य के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश की। सबसे पहले बात करेंगे स्वयं धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा, शतभिखा और पूरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। तो जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा, शतभिखा या पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, जिनके नाम का पहला अक्षर गा, सा या दा हो, उन लोगों को 19 फरवरी तक के लिए आग या बिजली संबंधित उपकरणों को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। आपको इनसे संभल कर काम लेना चाहिए। साथ ही अगर आप गृह निर्माण के बारे में सोच रहे हैं या नया घर बनवाना चाह रहे हैं तो 19 फरवरी तक के लिए ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए। साथ ही सूर्य के इस गोचर की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको सुबह के समय अपने घर की खिड़की, दरवाजे खोल कर रखने चाहिए ताकि सूर्यदेव के प्रकाश के साथ उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहे और आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखो, नॉर्मली हम किसी को कोई काम करने से मना नहीं करते। अगर कोई बहुत इमरजेंसी हो तो आप ये ध्यान रखिए कि सूर्य देव उस घर में, जैसे आप नया घर बनवाना जा रहे हैं, वहाँ पे सूर्य के प्रकाश का बंदोबस्त वगैरह वगैरह, मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें जो भी करें। और अब बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी नक्षत्र की। तो जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी या भरणी नक्षत्र में हुआ हो या जिनका नाम दा, था, चा या ला अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को 19 फरवरी तक अपने जीवन में सब कुछ थमा हुआ सा महसूस होगा। आपके काम की गति भी कुछ धीमी रहेगी। अतः 19 फरवरी तक अपने काम की गति को बेहतर करने के लिए आपको मंदिर में 1.25 किलो मूली का दान करना चाहिए। इससे आपके काम और जीवन की गति बेहतर बनी रहेगी। जिन लोगों का जन्म कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा या आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो या जिनके नाम का पहला अक्षर आ, ई, उ, ए, वा, का या घा हो, उन लोगों के जीवन में 19 फरवरी तक के लिए स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आप इस दौरान जो भी काम करेंगे या उपलब्धियां हासिल करेंगे वो भी 19 फरवरी तक के लिए स्थिर रहेंगी।
इस बीच आपको स्थिर उपलब्धियां भी होंगी और 19 फरवरी तक शुभ फल पाने के लिए आपको मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी। और अब चर्चा करेंगे पुनर्वसु, पुष्य या और आश्लेषा नक्षत्र की। तो जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, पुष्य नक्षत्र में हुआ हो या आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो या जिनके नाम का पहला अक्षर हा या डा हो, उन लोगों के ऊपर देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके सामने धन कमाने के कुछ नए सोर्सेज भी जनरेट होंगे। अतः 19 फरवरी तक अपने ऊपर धन की वर्षा के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए आपको घर से बाहर जाते समय हमेशा थोड़ा सा पानी पीकर जाना चाहिए और संभव हो तो थोड़ा सा मीठा भी खाना चाहिए। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपको इनकम के नए सोर्सेज भी मिलेंगे। और अब बढ़ते हैं और आगे और चर्चा करते हैं अगले 4 नक्षत्रों की। जिन लोगों का जन्म मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी या हस्त नक्षत्र में हुआ हो और जिनके नाम का पहला अक्षर हो एम, मा, टा या पा हो, उन लोगों को 19 फरवरी तक लाभ के बहुत सारे मौके मिलेंगे। आपको बस इन मौक़ों का फ़ायदा उठाने की देर है। अतः 19 फरवरी तक जीवन में लाभ के मौके पाने और लाभ उठाने के लिए आपको गाय को रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में हर तरह का लाभ मिलेगा। जिन लोगों का जन्म चित्रा, स्वाति या विशाखा नक्षत्र में हुआ हो और जिनका नाम पा, रा या ता अक्षर से शुरू होता हो, उनके घर के मुखिया को 19 फरवरी तक अपने ऊपर थोड़ा ध्यान बनाकर रखना चाहिए। आपको इस दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः 19 फरवरी तक किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए और जीवन में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराइए। ऐसा करने से घर के मुखिया परेशानियों से बचे रहेंगे। और जिन लोगों का जन्म अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो या जिनके नाम का पहला अक्षर ना या भा, धा या फा हो, उन लोगों को 19 फरवरी तक आर्थिक रूप से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दौरान अपनी पूंजी को थोड़ा बचा कर रखना चाहिए। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको किसी से पैसा उधार भी लेना पड़ सकता है। अतः 19 फरवरी तक पैसों के मामले में किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको सूर्यदेव को प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों का जन्म उत्तराषाढ़ा या श्रवण नक्षत्र में हुआ हो और जिनका नाम जा या खा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को 19 फरवरी तक अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस दौरान आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है। आपको किसी तरह का डर भी सता सकता है। अतः 19 फरवरी तक किसी भी तरह के भय या डर से बचने के लिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको मंदिर में नारियल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पैसों के मामले में किसी भी तरह की अशुभ स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके साथ सब अच्छा होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्य के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के बारे में। आज से लेकर 19 फरवरी तक सूर्यदेव के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश से विभिन्न नामाक्षर और नक्षत्र वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।